वंदे मातरम। बिहार के वैशाली जिले में रसूलपुर गांव है, देसारी पुलिस स्टेशन का थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पर मीडिया की रिपोर्ट्स की माने और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके हिसाब से एक बच्ची, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करने बैठना बे। यहां बात यह करो कि एक होती है विक्टिम और दूसरा होता है एक्यूज, या जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं वो एक्यूज होते हैं, वो हरामखोर क्या होते हैं वो सब आप सबको मालूम है। लेकिन चुप रहो, सवाल यहां बड़ा क्या होता है, मुद्दा मालूम क्या है, हम चुप रहे। क्यों चुप रहे? हमारे घर में तो हुआ नहीं, यहां पर क्यों कोई, हाँ अगर चुनाव के बीच में होता है, चुनाव के आसपास होता है तो लोग वहां पर रैली निकाल लेते हैं, वहां चले जाते हैं सांत्वना दिखाने के लिए। यहां पर जो लोग, आप अपने आप से सवाल, मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि क्या बैंगलोर की बच्ची, हरियाणा की बच्ची, या जो उत्तर प्रदेश में उन्नाव वाली जो बच्ची थी, क्या उसको हिंदू की कैटेगरी में ले लोगे? और जो बच्ची यहां पर जिसके साथ बिहार में हुआ, या जो बच्ची कठुआ में हुआ, उसको मुसलमान में ले लोगे? किस टाइप के हो? तुम्हारी मानसिकता पर थू है जो भी ये सोचता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जिस दिन अगर ये चीज आपके कहीं घर पे होगी तब भी आप चुप बैठे रहना। आपको तो घंट आज फर्क नहीं पड़ रहा, उस समय उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा जो आज भी सो रहे हैं। तो यहां मैटर ये करता है कि बस सिर्फ इसमें पार्टीवाद या हिंदू मुस्लिम बात से बड़ी बात यह महिला सशक्तिकरण बाद में करना बे। पहले मुद्दा यह आता है कि महिला सुरक्षा का क्या, बहुत बहुत बेसिक है ना महिला सुरक्षा, लेकिन नहीं, चुप बैठना, शांत रहना। और यहां पर यह मेरा सवाल बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, जितनी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो चाहे सीपीएम पार्टी हो, सबसे यह है, एक मुद्दे पे नहीं हो सकते सब इकट्ठे कि नहीं चुनाव के, हम चुनाव में मुद्दे में रखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं हमेशा से कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। और सीधा सा सॉल्यूशन यह है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है और इसका सॉल्यूशन सीधा है, नया कानून बनाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 1 महीने के अंदर जजमेंट होना चाहिए, पूरी फास्टेस्ट जितनी इंक्वायरी होती है वो होना चाहिए। और इन हरामखोर, इन लॉन्डो का सीधी सी बात है, पब्लिकली उसी कानून के तहत पब्लिकली इनका लिंग काटो, और नहीं काट सकते तो कम से कम सालों को उल्टा लटका के बीच में से फाड़ो, या फिर इनको सजा, जब तक मौत की सजा पब्लिकली नहीं होगी इनमें डर नहीं होगा, और जब तक डर नहीं होगा डिसिप्लिन नहीं होगा। और जो लोग आज चुप बैठे हो, तुम लोग बहुत बड़े हरामखोर, बहुत बड़े हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी मां बहन बेटी पर होगा उस दिन भी साले रोते रहना, चुप रहना, क्योंकि तुम्हें आज नहीं जागे ना बहुत लेट हो जाएगी। लोग मुझसे कहते हैं मैं वीडियो में क्यों चिल्लाता हूं, वीडियो में क्यों बोलना चाह रहा हूं, उसका रीजन है, साहब चलती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं बेटी का बाप हूं, बात सिर्फ ये नहीं है कि एक पति हूं, बात सिर्फ ये नहीं है कि एक बेटा हूं, बात यहां यह है कि कोई भी बच्ची, उसको क्या प्रताड़ना होती है। यहां रेप की नहीं, उस बच्ची को जलाया गया है। सिर्फ यहां रेप और जलाने की बात नहीं, मुद्दा यह है कि महिलाओं के खिलाफ यह नजरिया क्या है, पुरुष प्रधान। आप क्या बना रहे हो समाज को? वे अपने लौंडों को, महिलाओं को आप जूती जब तक बताते रहोगे तो फिर मुस्लिमों की तरह हो, चाहे हिंदुओं की तरह हो, चाहे सिखों की तरह, ईसाइयों की तरह हो। अबे कोख से तो जन्म लिया ना बे हरामखोरो, क्या क्रोध से पैदा हो गए थे? मैं हमें फिर से एक अपील करता हूं, सब पार्टियों से क्यों इकट्ठी नहीं होती, लेकिन वो यहां धंधा सबके बंद हो जाएंगे। और यहां दूसरी बात है, क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, या हमारे राष्ट्रपति साहब, मैंने पत्र भी लिखा था, फिर से लिखूंगा, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक इस देश में एक नया कानून नहीं बन जाता, जब तक इन लोगों के बीच में से चीरा नहीं जाता, या जब तक इन हरामखोरों को सीधा वहां पर पब्लिक में हैंगिंग नहीं होती, इनका लिंग नहीं काटा जाता, जब तक आप डर पैदा नहीं करोगे घंट कुछ नहीं होगा। और आज भी आप चुप बैठ के, और एक दिन आएगा जब तुम्हारे घर में कुछ होगा और उस दिन तुम बोलना कि यार वो सही बोलता था। यहां मुद्दा यह नहीं कि तेरा घर की मेरा घर, बात यहां यह है कि एक होती है विक्टिम और बाकी होते हैं अक्यूज। विक्टिम के साथ तुम अगर धर्म का कार्ड खेलोगे, विक्टिम के साथ अगर तुम उसमें यह समझने लगोगे कि इस जात की, उस जात की, नीची जात की, ऊंची जात की, बहुत लेट ना हो जाए। सवाल अपने आप से पूछना, और जरा ये वीडियो अपने घर की, चाहे तुम किसी भी जात के हो, किसी भी ओहदे के हो, किसी भी पद के हो, किसी भी छोटे ऊंचे जिस भी उससे आते हो, अपने घर की महिला को ये वीडियो दिखाना, और उसकी नजरों में जो दिखे, अगर उसकी नजरों में लगे कि मैं गलत हूं तो मुझसे जब मिलना बताना, मैं माफी मांगूंगा। और अगर उस महिला, उस बच्ची की नजर में ये दिखता ना कि मैंने सही कहा, तो एक बाप, भाई, बेटे का फर्ज जरूर अदा करना।